जय भोलेनाथ। सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष तिथि के दिन सोमवार का दिन पड़ने पर सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल के समय भगवान शिव का पूजन होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने के साथ ही प्रदोष व्रत की कथा को सुनना भी बहुत ही शुभदायक होता है। सोम प्रदोष कथा को पढ़ने व सुनने से व्रत का फल बढ़ जाता है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री निवास करती थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। वह अकेली ही अपने पुत्र के साथ रहती थी और उनका अन्य कोई आश्रयदाता नहीं था। उसके पास पेट भरने के लिए भी कोई साधन या काम नहीं था, इसलिए वह भिक्षा द्वारा ही अपना और अपनी संतान का पालन करती थी। वह नियमित रूप से प्रातःकाल समय ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन ही उसके लिए एकमात्र विकल्प रह गया था और इसी से वह खुद का और अपने बेटे का पेट पालती थी। अपनी इसी दिनचर्या में एक दिन भिक्षाटन के लिए निकली ब्राह्मणी जब अपने घर की ओर वापस लौट रही होती है तो उस समय मार्ग में उसे एक बालक दिखाई पड़ता है। वह बालक घायल होता है और दर्द से तड़प रहा होता है। उस बालक को देखकर ब्राह्मणी के मन में दया आती है और वह उस बालक को अपने साथ घर ले आती है। उस बालक का खूब ध्यान रखती है और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका उपचार भी करती है। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार होता है। उसके शत्रुओं ने उसके देश पर हमला कर दिया होता है। शत्रु उसके राज्य को अपने अधिकार में लेकर उसके पिता को बंदी बना लेते हैं। किसी तरह राजकुमार बच निकलता है और दर दर भटकने लगता है। इसी बीच ब्राह्मणी से उसकी भेंट होती है और वह उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगता है। राजकुमार बिना अपनी पहचान बताए वहाँ लंबे समय तक रहता है। एक बार एक अंशुमती नामक गंधर्व कन्या की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ती है। उस राजकुमार के रूप, सौंदर्य व गुणों पर वह गंधर्व कन्या मोहित हो जाती है और उससे विवाह करने का निश्चय कर लेती है। अंशुमती राजकुमार के समक्ष अपने प्रेम का इजहार करती है। राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बुलाती है। अंशुमती के माता पिता को राजकुमार पसंद आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव स्वप्न में आकर उन्हें बेटी के विवाह करने का आदेश देते हैं। गंधर्व दंपति अपनी पुत्री के राजकुमार से विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं। राजकुमार का अंशुमती के साथ विवाह संपन्न होता है। गरीब ब्राह्मणी सदैव ही प्रदोष व्रत करने का नियम पालन करती थी। उसके इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सहायता से राजकुमार अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है और शत्रुओं पर हमला करके उन्हें अपने राज्य से निकाल देता है। राजकुमार को अपना राज्य पुनः प्राप्त होता है। अपने राज्य को पा लेने के बाद वह वहाँ का राजा बनता है और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना राजमंत्री नियुक्त करता है। प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।